गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास +1 केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा विच कंपाउंड इज मोर आयनिक इन कैरेक्टर। आपके पास काफी सारे कंपाउंड होंगे, उनमें से कौन सा कंपाउंड मोर आयनिक होगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड और लास्ट में हम बात करेंगे बोरन-हैबर साइकिल के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपके पास दिए हुए कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड मोर आयनिक कैरेक्टर वाला होगा। आयनिक कैरेक्टर ऑफ गिवन कंपाउंड। तो इसके लिए कोई एलिमेंट जिसका मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही वो आयनिक कैरेक्टर का होगा। इसके साथ किसी एलिमेंट का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही वो आयनिक कंपाउंड होगा। आपके पास एग्जांपल की हम बात करें अगर, तो आपके पास NaF, NaCl, NaBr, NaI। अगर हम बात करें इसके अंदर कैटायन, सोडियम सभी में सेम होगा, लेकिन अनायन की बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। तो इन चारों में से NaF कंपाउंड इज मोर आयनिक इन कैरेक्टर। इसके अलावा अगर हम बात करें हम LiCl, NaCl, KCl, RbCl, इन सभी में Cl कॉमन और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन चारों में से कौन से एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, रुबिडियम का। तो इन चारों में से आयनिक कैरेक्टर इस कंपाउंड का सबसे ज्यादा होगा। मोर मेटेलिक कैरेक्टर मीन मोर आयनिक कैरेक्टर। इसके अलावा मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मीन मोर आयनिक कैरेक्टर। तो इसके द्वारा हम डिसाइड करेंगे आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। इसके आगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो कैसी होगी, सॉलिड इन स्टेट। इसके अलावा फोर्स, इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी कैटायन और अनायन के बीच में। तो इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड अनायन। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा अगर बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वेरी हाई होगा, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों कैसे होंगे, हाई। इसके आगे अगर बात करें हम कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी, तो ये करंट को पास होने देंगे बट ओनली इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्वस फॉर्म, क्योंकि मोल्टन एंड एक्वस स्टेट के अंदर इनके पास फ्री आयंस होंगे दैट हेल्प इन कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इसके आगे बात करें हम टाइप ऑफ रिएक्शन,
इनके द्वारा कौन सी केमिकल रिएक्शन शो होगी, वो कौन सी होगी, आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट इन मैकेनिज्म, इनको होने में माइक्रो सेकेंड का टाइम लगता है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज में अगर बात करें हम, तो इनके जो कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे, क्रिस्टल इन नेचर, उनकी प्रॉपर शेप होगी क्रिस्टल इन नेचर। इसके अलावा इनमें जो कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे, ब्रिटल, ब्रिटल इन नेचर, जिनको स्मॉल पीस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये कंपाउंड सॉल्युबल होंगे इन वाटर, मिक्स इन द वाटर, बिकॉज वाटर इज आल्सो कंटेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पोलर इन नेचर। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसके आगे हम बात करेंगे बोरन-हैबर साइकिल के बारे में। बोरन-हैबर साइकिल, आपके पास 2 आयंस, फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस और Cl नेगेटिव, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसके कारण क्या बनेगा, NaCl, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड अनायन। अगर हम बोरन-हैबर साइकिल की बात करें तो इसके अंदर अगर कोई केमिकल इक्वेशन अगर 1 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो गई और अगर वही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो तो उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों बराबर होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम प्लस 1/Cl2 इनके से बना NaCl। NaCl की फॉर्मेशन में जो एनर्जी इस्तेमाल होगी उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा HF। अगर हम सोडियम एंड क्लोरीन एटम की बात करें तो दोनों एटम कभी आपस में कंबाइन नहीं होंगे। इनको कंबाइन होने के लिए इनको गैसियस फॉर्म, साथ ही साथ इनको कैटायन एंड अनायन की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास सोडियम कौन सी फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड से इसको हम बदलेंगे गैस फॉर्म के अंदर। किसी भी एलिमेंट को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें जो एनर्जी इस्तेमाल होगी उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। एनर्जी हमारे द्वारा कंपाउंड को दी जाएगी तो इसको हम बोलेंगे प्लस। इसके अलावा सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, सोडियम प्लस इन द गैसियस फॉर्म। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। देने का मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसके अलावा Cl2, इसके अंदर 2 क्लोरीन एटम एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। आपको जरूरत है ओनली 1 Cl एटम की, तो सबसे पहले इसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कंपाउंड अपने पास हाफ, तो एनर्जी कितनी होगी, हाफ एनर्जी यूज होगी। इसके बाद Cl गैस की फॉर्म में होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें एनर्जी बाहर निकलेगी, इसके लिए हम नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पे आएगा Cl नेगेटिव इन द गैस फॉर्म। इसके बाद सोडियम प्लस एंड Cl नेगेटिव दोनों आपस में कंबाइन होंगे और फॉर्मेशन होगी NaCl की।
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम द सोडियम कैटायन एंड क्लोरीन अनायन एनर्जी इज रिलीज्ड। जो एनर्जी बाहर आएगी उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी, जो किसके बराबर होगी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एनर्जी बाहर आएगी। तो बोरन-हैबर साइकिल के अकॉर्डिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल एनर्जी। सबसे पहले कौन सा आई थी? सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मैनिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी और लैटिस एनर्जी इसके बराबर होगी अकॉर्डिंग टू द बोरन-हैबर साइकिल। द केमिकल इक्वेशन कंप्लीट इन वन स्टेप और मल्टीपल स्टेप। द फॉर्मेशन, द हीट फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द एनर्जी। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अंदर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी Mg प्लस 1/2O2 MgO। सबसे पहले Mg होगा सॉलिड फॉर्म के अंदर और O2 होगा गैस फॉर्म के अंदर। सबसे पहले Mg को हम बदलेंगे गैस फॉर्म के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। प्लस का मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके बाद मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या बनेगा? Mg पॉजिटिव। इसके बाद इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी फिर से देनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की। सबसे पहले O2 को O में बदलने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इससे फॉर्मेशन होगी O एटम की। इस O एटम में इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए एनर्जी बाहर निकलेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, तो O नेगेटिव का साइन आएगा। अब O नेगेटिव के अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी सेकंड वाली पॉजिटिव होगी, O2 नेगेटिव। अब क्या होगा? Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। इसके फॉर्मेशन के अंदर एनर्जी बाहर निकलेगी, जिसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एनर्जी IE1 IE2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड वाली प्लस की एंड फर्स्ट वाली नेगेटिव की, नेगेटिव लैटिस एनर्जी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द एनर्जी। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बात की आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में और कौन सा कंपाउंड मोर आयनिक वाला होगा। इसके साथ ही हमने बात की बोरन-हैबर साइकिल के बारे में। इससे अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे परसेंटेज ऑफ द कोवलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।